Hello, hi, and welcome, Luna. So today we are going to discuss some questions regarding J Mains Advanced. So it is our first questions. A highly rigid cubical block A of small mass capital. मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक है ए और उसका क्या है, मास क्या है, स्मॉल, ये क्या है, कैपिटल एम है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी साइड क्या है, एल है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। और यहाँ पे एक अनादर हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, वो हमारा सेम डायमेंशन का है और इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा दी गई है। और यहाँ से क्या कहा गया है कि एक लोअर फेस ऑफ ए कंप्लीटली कवर द अपर फेस ऑफ बी। मतलब जो लोअर फेस है ए का, वो कंप्लीटली कवर कर जाए किसको, अपर फेस बी को। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, द लोअर फेस ऑफ बी रिजिडली हेल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। लोअर फेस हमारा बी का क्या है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अ स्मॉल फोर्स एफ इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द साइड ऑफ फेस ए। यहाँ पे एक फोर्स कैपिटल एफ परपेंडिकुलर अप्लाई किया जा रहा है ए के किसी एक साइड पे। और उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर दिस फोर्स इज विदड्रॉ, हमने क्या किया, इस फोर्स को विदड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारा जो बॉक्स है ए, ये स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग डायमेंशन फार्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम के पावर ए, एल के पावर बी और ईटा के पावर सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर वन। और ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हमारा एम के पावर ए, एल के पावर बी और ईटा के पावर सी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये किसके इक्वल होता है, एम के पावर ए प्लस सी हो जाएगा, एल के पावर बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ना पहले। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा हमें, ये क्या हो जाएगा, एम के पावर ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा एल के पावर बी। और ईटा की जो हमारी डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम के पावर वन, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस टू। और ये क्या है, इसके पावर सी में था ना, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें मिल जाएगा ये ओवरऑल एम के पावर ए प्लस सी एंड एल के पावर बी माइनस सी एंड टी के पावर टू माइनस सी। ठीक है, यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी हमारा क्या है, जीरो है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, उसके बाद हमारा बी माइनस सी, ये भी हमारा क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू सी। ठीक, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट। हुँ। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अच्छा, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से ये भी मिल जाएगा। और यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगा, ये क्या है, माइनस टू सी किसके इक्वल होगा, हमारा वन के इक्वल होगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू की क्या मिल जाएगी हमें, माइनस वन अपॉन टू। ठीक, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू वो हाफ हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस वन अपॉन टू। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू टाइम पीरियड जो होता है, सारे फार्मूला को पुट करते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम के पावर वन अपॉन टू और एल के पावर माइनस वन अपॉन टू और ईटा के पावर माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा फार्मूला हमारा, टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एम अपॉन ईटा एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। और टू पाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका मास m इक्वल टू 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम है और उसका रेडियस क्या है, 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर है और लेंथ क्या है, 0.6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करना है इसकी डेंसिटी में। अच्छा, तो यहाँ से डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा मास, और ये क्या है, सर्कल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एंड एल। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल रो अपॉन रो, परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज एरर का है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम। और मैक्सिमम फाइंड करना है तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारा प्लस करना पड़ेगा। तो पाई हमारा डायमेंशन लेस होता है एंड हमारा ये जो आर होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आर स्क्वायर है ना, तो टू बगल में आ गया और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर। और ये क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, तो सारी वैल्यूज को यहाँ से पुट करते हैं हम। यहाँ से परसेंटेज फाइंड करना है तो डेल रो अपॉन रो, ये क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एम में कितना है हमारा, मास कितना दिया गया है, ये 0.003 है डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड यहाँ से 2 और डेल्टा आर की वैल्यू क्या दी गई है इसमें,
005 डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 0.5 ना, आर की वैल्यू ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा एल लेंथ में कितना है हमारा 0.06 है, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से ओवरऑल इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये 1 + 2 + 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा नियर अबाउट 4% के इक्वल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का वो दे रखा है, और एल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड इज नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी क्या दी रखी है, यानी लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर दी रखी है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। द टाइम ऑफ द 100 ऑक्सीलेशन इज मेजर्ड विथ अ wrist watch of a 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। मतलब टाइम पीरियड में हमारा जो ये दिया गया है 1 सेकेंड, ठीक। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनिंग ऑफ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से यदि हम जी का ये फार्मूला यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जी की वैल्यू मिल जाएगा। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जी इक्वल टू 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से इसका परसेंटेज रेट कितना हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर क्या है डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये डेल्टा एल बाई एल और प्लस मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। इतना मिल जाएगा हमें, और यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। परसेंटेज फाइंड करा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.1 ना, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, और 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और हमारा टाइम कितना है यहाँ पे, यहाँ से टाइम है 0.5 सेकेंड, ठीक है। और ये 1 सेकेंड का है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इतना मिल जाएगा हमें, और उसके बाद 100 ऑक्सीलेशन के लिए फाइंड करा तो ये 5 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 5 हो गया, और 50 हो गया, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। तो ये इतना हो जाएगा, और ये यहाँ से जो जी का हमारा जो परसेंटेज एरर था वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1 प्लस ये क्या है 2, एंड ये कितना आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाई 100 भी तो है। ये क्या आ जाएगा हमारा 2, और ये मिल जाएगा हमें 5, ठीक है, यानी 5% का हमारा एरर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा important milestones in the evolution of the universe just after the big bang is the Planck time TP, ठीक है। ये यानी हमारा जो बिग बैंग का इवेंट हुआ था उसमें प्लांक टाइम क्या था, टीपी था। द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड ऑन द थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, speed c of light in vacuum, gravitational constant g and the Planck constant h, then TP proportional to। यहाँ पे हमें TP के किसके होगा प्रोपोर्शनल होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, TP प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा हमारा जी के पावर एक्स, जी के पावर वाई और एच के पावर जेड है ना। तो यहाँ पे टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एम के पावर 0, एल के पावर 0 एंड टी के पावर 1। ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारा एल के पावर 1 टी के पावर -1, ये हो जाएगा ये हो जाएगा के पावर एक्स, क्योंकि हमारा सी का डायमेंशन क्या होता है एल टी -1 ना। उसके बाद हमारा किस ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बारी है, तो इसका क्या होता है हमारा एम के पावर -1 और एल के पावर 3 एंड टी के पावर -2, और ये हो जाएगा के पावर वाई, ठीक है। और एच की जो होता है वो मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। एच का जो हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है ml2 एंड टी के पावर -1, और इसके पावर क्या है जेड। तो ओवरऑल हमें ये क्या मिल गया यहाँ से, ये मिल जाएगा हमें m के पावर -y प्लस जेड एंड l के पावर x प्लस 3y प्लस 2z एंड t के पावर -x -2y एंड प्लस सॉरी -z, ओके। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो -y प्लस जेड इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, ठीक। -y प्लस जेड क्या है हमारा 0 है, एंड यहाँ से x प्लस 3y प्लस 2z भी हमारा क्या है 0 है, एंड
माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड, ये भी क्या है हमारा जीरो। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से जेड की वैल्यू जो मिलेगी वो हाफ मिलेगी, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें -5/2 मिलेगी, और y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमें -हाफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को पुट कर लेते हैं हम, तो हमें टाइम पीरियड का जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सॉरी टीपी का जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जी के पावर हाफ एंड एच के पावर 1/2 एंड सी के पावर -5/2। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा हमें जी एच अपॉन सी के पावर 5 एंड ओवरऑल 1/2 के पावर 1/2। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जी एच सी के पावर 5 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो क्या कर रहा है, एक रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम। ये एक प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कैपिटल एम मास है जिसका, एंड यहाँ पे जो रेडियस है ये क्या सर्कुलर ऑर्बिट का स्मॉल आर है। इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ओबेस केपलर लॉ, और यहाँ पे ये टाइम पीरियड इसका ओबे लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, what is the relation for the time period of revolution in terms of r capital R small r and g the acceleration due to the gravity on the planet। तो यह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये दिया गया है क्वेश्चन में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टी इज प्रोपोर्शनल टू, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जी के पावर जी, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ना ग्रेविटी, और ये कैपिटल आर के पावर बी, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2 एंड ये जी के पावर ए एंड आर के पावर बी, इन तीनों को मिला दे, इन दोनों को मिला दे तो ये हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टी का क्या होता है हमारा डायमेंशन वो लिखेंगे, ये क्या होता है m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 1, एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा l के पावर 3/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारा l होगा, ये भी हमारा l होगा, और g का क्या फार्मूला होता है, g का हमारा फार्मूला होता है l t के पावर -2। अच्छा, अभी इसको केवल लिखे ना, ये g के लिए हो गया हमारा, और हमारा r के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये भी l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगी चीजें, ये l के पावर 3/2, यहाँ पे a भी है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये पावर a पे डिपेंड कर रहा है ना इसके, तो यहाँ पे पावर a हो जाएगा, और ये पावर b पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, l के पावर 3/2 प्लस a प्लस बी एंड t के पावर -2a। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2 प्लस a प्लस b, ये क्या होना चाहिए हमारा जीरो, ये क्या होना चाहिए हमारा जीरो, एंड -2a, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू तो 1 होनी चाहिए ना। तो यहाँ से ओवरऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू -1 मिल जाएगा, और हमारा a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। तो हम इसको पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो t इज प्रोपोर्शनल, t इक्वल टू क्या था k, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा r के पावर 3/2, ये तो था ही, और ये हो जाएगा हमारा g के पावर -1/2, और ये क्या, सॉरी 1/2 ना, एंड r के पावर 1 था, ये हो जाएगा हमारा, यानी t का फॉर्मूला हमें क्या मिला यहाँ से, a अपॉन आर एंड अंडर द रूट आर क्यूब अपॉन जी। ओवरऑल ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए ऑप्शन नंबर, के लिए ऑप्शन क्या है हमारा, सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वेट अ मिनट, क्या है, यहाँ से देख लेते हैं ना। हम्म, ये क्या है, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये -1 है ना यहाँ पे, ये -1 है, ये नीचे चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है यहाँ पे, जी कैपिटल जी सी एंड एच क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमारा जो टाइम का होगा एक्सप्रेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। अच्छा, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किए हैं, तो अब फिर से फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो टी होगा इक्वल टू जी के पावर एक्स, टी के पावर वाई एंड एच के पावर जेड होगा। ठीक है, तो टी का क्या होता है हमारा, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, एंड ये क्या हो जाएगा, एम के पावर -1 एल के पावर 3 टी के पावर -2, और ओवरऑल इसके पावर एक्स हो जाएगा। ये जी का हमने लिख लिया। अब सी की बारी है, सी की क्या होती है, एल टी के पावर -1 ना, इसके पावर में क्या है हमारा वाई है, और एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है
ml2 टी के पावर -1 और इसके पावर में क्या है हमारा z है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या चीज़ें मिल गई, यहाँ से मिल गई हमें m के पावर -x -y, l के पावर 3x प्लस y प्लस 2z और यहाँ पे क्या हो जाएगा t के पावर -2x -y -z। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -x, अच्छा -x -y ये क्या हो जाना चाहिए 0 और 3x प्लस वाई प्लस 2z इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए 0 और यहाँ से -2x -y -z इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से हाफ हो जाएगा और यहाँ से y क्या हो जाएगा हमारा -5/2 हो जाएगा और यहाँ से हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी हाफ मिल जाएगी। ठीक, इन दोनों चीजों को पुट कर लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से जी के पावर हाफ एंड सी के पावर -5/2 एंड एच के पावर 1/2। तो ओवरऑल जो हमें फार्मूला मिला टी इक्वल टू √, एच जी अपॉन सी के पावर 5। ठीक है, ये फार्मूला हमें मिल गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। इसके लिए ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है स्पीड ऑफ लाइट दी गई है c, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g दी गई है और प्रेशर क्या दिया गया है p दिया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमें टिक करना है और हमें क्या बताना है कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से डिपेंडेंसी देखते हैं। जी क्या है हमारा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे स्पीड ऑफ लाइट सी के पावर ए। ठीक है, सी के पावर एक्स कह लेते हैं ना, सी के पावर एक्स एंड जी के पावर वाई एंड पी के पावर जेड। अब हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल जी का जो हमारा होता है डायमेंशन वो क्या होता है एम के पावर -1, एल के पावर 3 एंड टी के पावर -2। ये किसके इक्वल हो जाएगा एल के पावर 1 टी के पावर -1 के पावर एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एल के पावर 1 टी के पावर -2 और ये क्या हो जाएगा वाई और क्या हो जाएगा हमारा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 और ये क्या हो जाएगा पावर जेड। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एल के पावर क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल एम देखते हैं ना सबसे पहले एम। तो एम के पावर ये क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल एम के पावर जेड एल के पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड एंड टी के पावर -x -2y -2z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर देते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 मिल गया एंड एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 3 मिल गया और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा -x -2 वाई -2z ये क्या मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा कंपेयर करेंगे तो -2 इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू जेड तो मिल ही गया है एक्स वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 0 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो जी के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी के पावर 0 जी के पावर 2 एंड पी के पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा जी इक्वल टू जी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ई एच म्यू जी ये क्या दिए गए हैं ये हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं और हमें क्या करना है टू बी टेकन सो दैट द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट आर सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हमें पावर ऐसा लेना है कि हमारा ये जो है सी के इक्वल आ जाए डायमेंशन इसका। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी ही होती है। ठीक, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए ई के पावर ए एच के पावर बी म्यू के पावर हमारा क्या हो जाएगा सी और जी के पावर टी। ठीक, इतनी चीजें हम लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है m0 l एन टी के पावर -1 और ई की वैल्यू क्या होती है हमारी a e के पावर और ए के पावर 0 भी तो होती है ना। 80 ये क्या है हमारा चार्ज तो ये क्या होता है 80 और इसके पावर में क्या है हमारा ए है। एच की बारी है एच की डायमेंशन क्या होती है ml2 एन टी के पावर -1 और इसके पावर बीम भी हो गया एंड उसके बाद क्या हो जाएगा ml टी के पावर -2 ए के पावर -2 इसके पावर में सी हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू क्या है परमियाबिलिटी का ये डायमेंशन होता है। ठीक है, अब किसकी बारी है जी की बारी है। तो जी क्या है हमारा मल्टीप्लाई बाई जी के जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है हमारा जी का डायमेंशन जो होता है m के पावर -1 एंड l के पावर 3 एंड t के पावर -2 और ये इसके पावर में क्या है d है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा हमें यहाँ पे कंपेयर ही करना है ना बेसिकली। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a के पावर क्या मिल जाएगा a के पावर हमें मिल जाएगा यहाँ से a के पावर a-2c मिल जाएगा एंड b के और अगले में हमारा a हो गया और उसके बाद m के पावर में क्या मिल जाएगा हमें m के पावर में मिलेगा यहाँ से वेट अ मिनट टी के पावर में देख लेते हैं ना।
जो टी के पावर में मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से टी के पावर में ए माइनस बी माइनस 2c माइनस 2d मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टी एल के पावर में क्या मिल जाएगा हमें, एल के पावर में मिलेगा 2b प्लस सी प्लस 3d मिल जाएगा। और यहाँ से एक और बचा ना, तो यहाँ से एम के पावर में ना एम बचा, तो एम के पावर में क्या मिल जाएगा हमें, एम के पावर में मिलेगा हमें बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस टू सी इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ए माइनस बी माइनस टू सी माइनस टू डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 2b प्लस सी प्लस 3d इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ से कंपेयर करेंगे, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू मिल जाएगा हमें -2, b इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1, c इक्वल टू मिल जाएगा हमें -1 और d इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा कौन सा फार्मूला बनता है। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू e के पावर -2 h के पावर 1 एंड म्यू के पावर -1 एंड g के पावर 0। ओवरऑल ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। यहाँ से e के पावर -2, ठीक है, यहाँ पे e के पावर -2 h के पावर 1 एंड म्यू के पावर -1 g के पावर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा रजिस्टर दिया गया है जिसका 6 किलो ओम है रेजिस्टेंस और टॉलरेंस क्या है 10% है, एंड अनादर क्या है 4 किलो ओम का है और उसमें टॉलरेंस क्या है 10% है, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा R1/R1 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10% है ना, तो ये हो जाएगा, एंड डेल्टा R2 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसका टॉलरेंस कितना है, ये भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा R1 इक्वल टू 6, डेल्टा R1 इक्वल टू R1, R1 इधर चला जाएगा, ये 6 है और मल्टीप्लाई बाई 10 और इसके नीचे क्या है 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें ऐसे ही सिमिलरली डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी, डेल्टा R2 कितना है हमारा 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ना डेल्टा आर एस, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमें, इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये हमें मिल जाएगा कितना 0.6 और ये मिल जाएगा हमें 0.4, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6 प्लस 0.4, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 किलो ओम ना, ठीक है। वेट अ मिनट, 1 किलो ओम, ठीक। उसके बाद हमारा R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा हमारा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 + 4, यानी ये क्या हो जाएगा 10 किलो ओम, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा आर एस अपॉन आर एस, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 ना, परसेंटेज में बताना है क्योंकि तो ये हो जाएगा 1/10 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 10%, ठीक। तो आंसर देखते हैं कितना है कॉम्बिनेशन का, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा 10%, ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो टाइम पीरियड है, द पीरियड ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम क्या है, वो टी प्रोपोर्शनल टू पी के पावर ए डी के पावर बी एस के पावर सी है, वेयर पी इज द प्रेशर, डी इज द डेंसिटी एंड एस इज द सरफेस टेंशन है। तो हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है, तो इसको भी हम सिमिलरली डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, टी प्रोपोर्शनल टू क्या दिया गया है, पी के पावर ए डी के पावर बी एस के पावर सी। तो यहाँ से टी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, एंड ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 एंड पावर ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम एल के पावर -3 और ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ML0 एंड टी के पावर -2 और इसके पावर में हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ से ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम के पावर ए प्लस बी प्लस सी, और एल के पावर क्या हो जाएगा हमारा, एल के पावर हो जाएगा हमारा -A -3B, और टी के पावर क्या हो जाएगा हमारा -2A -2C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको,
कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो। और ये क्या मिल जाएगा हमें, माइनस टू ए माइनस टू सी इक्वल टू वन मिल जाएगा। अब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ए की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, हमारी ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, हाफ मिल जाएगी, और सी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू हमारे वन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमें ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हम यहाँ से वेट अ मिनट, तो एबीसी की वैल्यू मिल गई ना यहाँ से। ठीक है, एबीसी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री बाई टू, वन बाई टू एंड वन। ऑप्शन बी बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, सो थैंक यू।